श्री नरेंद्र सिंह मीना इप्स पुलिस अधीक्षक बाड़मेर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले की सबसे बड़ी लूट की वारदात को मात्र 72 घंटों में ट्रेस आउट करने में जिला पुलिस को मिली उल्लेखनीय सफलता। कस्बा गदरारोड में व्यापारी के घर हुई 1 करोड़ रुपए की लूट की वारदात का खुलासा। 4 अज्ञात नकाबपोश लुटेरों द्वारा रात्रि में व्यापारी के घर में छत के रास्ते प्रवेश कर व्यापारी व उसके परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को दिया गया था अंजाम। 40-45 तोला सोना, 50-60 किलो चांदी के आभूषण व 1.25 लाख रुपए नकद रुपए लूटने की पीड़ित उत्तमचंद द्वारा दी गई थी रिपोर्ट। 4 स्थानीय बदमाशों द्वारा फिल्मी स्टाइल में वारदात को दिया था अंजाम। चारों आरोपियों को बापर्दा किया गिरफ्तार। उच्च अधिकारियों द्वारा घटनाक्रम को बारीकी से समझने व अपने पुलिसिंग अनुभव के आधार पर शक की सुई स्थानीय क्षेत्राधिकार के किसी नौसिखिए बदमाश व पीड़ित परिवार के किसी पहचान वाले की ओर गई। डाटा विश्लेषण के दौरान श्री प्रेमाराम हेड कांस्टेबल व श्री भूपेंद्र सिंह कांस्टेबल द्वारा परिवादी की गरा रोड स्थित मेडिकल दुकान पर कुछ साल पहले काम कर चुके युवक व उसके फॉर्मर सेल्समैन मित्रों की असामान्य गतिविधियां व डाटा पैटर्न का बारीकी से विश्लेषण किया गया तो उक्त 4 युवक संदेह के घेरे में आ गए, जिससे उक्त चारों युवकों पर आसूचना टीम, सीसीटीवी टीम द्वारा सर्विलांस पर रखा गया। उक्त वारदात का ब्लूप्रिंट रच जो घर का भेदी लंका ढहाई की कहावत को चरितार्थ करता है। मेडिकल की नौकरी में बहुत कम वेतन मिलने तथा बहुत बड़े अरमान पालने की वजह से इन चारों ने कुछ बड़ा करने की ठानी और वारदात को दिया अंजाम। इस कार्यवाही में विशेष भूमिका श्री प्रेमाराम हेड कांस्टेबल व श्री भूपेंद्र सिंह कांस्टेबल की रही है। अन्य पुलिस टीम सहायतार्थ रही जिले की डीएसटी टीम, आसूचना व डीसीआरबी टीम, थाना गदरारोड टीम। रात्रि को एक बड़ी घटना, लूट की बड़ी घटना हुई, तो इसे पूरा बाड़मेर जिला या आसपास के जयपुर तक पूरी खबर। ये जो उत्तमचंद माहेश्वरी परिवार है उसको बंधक बनाकर लूट की वारदात की। इस पे तुरंत ही प्रकरण दर्ज करके, कोई सरहदी इलाके में था तो इस तरह की पहले कभी घटना नहीं हुई, इतनी बड़ी घटना। तो हम तुरंत ही एक टीम गठित करके सुबह जैसे एफएसएल, एमओबी और डॉग और एडिशनल एसपी मुख्यालय और महिला सेल एक टीम, डीएसटी टीम और एक तवरीज गठन किया गया और टीम भेजी गई कि भाई ये घटना हुई। मैंने रेडिसन साहब ने दोनों ने मौका देखा तो उस टाइम ये चीज़ तथ्य आए थे कि कोई ना कोई आदमी लोकल आदमी है जो इस प्रारंभिक चरण में आया। डॉग जहाँ तक गया वहाँ तक भी लगने का। तो इसमें जो भी वारदात हुई थी उसमें हमने 4 व्यक्तियों को राउंड अप कर लिया है, क्योंकि उनके जो मुँह ढके हुए थे तो उस हिसाब से अभी हमने सामने ला के उनको कर लिया। उसके साथ जो एक उसका भाई था और इसका चाचा था, जैसे घटना करने में जो मोटरसाइकिल लेके आया माल में था, उस हिसाब से उसको भी हमने 2 आदमी, उस घटना में 6 आदमी पूरे दस्तयाब किए गए। इसमें बड़ी घटना लगा थी कि 40-50 तोला सोना, 50-60 किलो चांदी और 1,25,000 रुपये और बंदूक की नोक पर लगाकर ये घटना कि इस तरह के तथ्य आए थे मौके पर भी। तो इसमें जो आए हैं लोकल अपने बाड़मेर जिले के नवयुक्त टाइप के हैं, 4 व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया गया। अभी पेशी कमजी से उसकी तरह शिनाख्ती कार्रवाई करेंगे, उसके सामने लाएंगे और माल भी बरामद की कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें जो प्रारंभिक चरण में आया, जो यहाँ से पहले एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से लेकर गडरा रोड गया और 3 व्यक्ति शाम को जो 9-9:15 बजे बस जाती है वहाँ गडरा रोड पहुँच गए। उन्होंने चारों ने पहले योजना बनाई, पटरी से होते पैदल उसके घर लगभग रात्रि के 1 बजे से 2 बजे के बीच की ये घटना है। वहाँ उसमें घर ऊपर छत के जो पड़ोस में एक मकान था उससे चढ़ के गेट जैसे उन्होंने पहले खोला, वो गेट नहीं खुला तो एक लकड़ी के लगे हुए उस लकड़ी वाले को हटा के अंदर घुस के कुंडी लगा के घर के अंदर 4 व्यक्ति प्रवेश किए। जैसे ही एक बच्ची थी, एक वर्ध व्यक्ति था, उसमें उत्तमचंद 75 साल का, ये गडरा रोड का सेठ है, उसकी पत्नी थी, एक बच्ची आई थी, बच्ची के 3 महीने का एक बच्चा था। जैसे ही उनको जगह तो उनको एक जो पिस्टल जो बता रहे हथियार, पिस्टल टाइप की जो है, एक जो खिलौना टाइप का उन्होंने हथियार लगा के वो लगता हथियार जैसे लगा के उनको परिवार को पूरा डरा के, कहाँ सोना चांदी रखे थे वहाँ सोना चांदी लेके वो दीवार पे से कूद के आके गडरा रोड पहुँच गए, जिसमें एक व्यक्ति का वहाँ गडरा रोड का रहने वाला, जहाँ तक हमारा पुलिस का डॉग गया था वहाँ तक जो हमें सबूत मिले थे, तो
वहाँ तक पहुँचा गए। उसके वारदात करने के बाद 2 बजे ये चारों व्यक्ति पटरी से आते हुए पैदल जैसे रखे हुए जो अपने रेलवे स्टेशन की पटरी है गागरिया से 2-3 किलोमीटर दूर आए। वहाँ से एक ने अपने भाई को बुलाया और मोटरसाइकिल लेके चोटन गए। दूसरे रास्ते से मेन रोड पे से नहीं जाकर चोटन पहुँचे। वहाँ 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आगे, 3 व्यक्ति उसका भाई समेत वो बस से आगे, और जो एक मेडिकल की दुकान पे काम करते सुबह रूटीन में किया। हमारी जो DST टीम और तकनीक पे हमारा वो ये जो को गए थे तो उससे हमें एक व्यक्ति का पता लगा कि उसकी लोकेशन गडरा रोड पे है। उस आधार पर हमारी टीम ने डाटा उठाया और उसमें हमें पता लगा कि ये व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति से पता लगते ही हमने पूरी गैंग का पर्दाफाश, सभी को हमने राउंड अप कर लिया। इनको बापर्दा रखा हुआ है क्योंकि सभी ने भी मुंह पे ढके हुए थे। इनकी पहना जेसी कल PC है। अभी हम इनको जेसी कराएंगे, जेल में इनकी शिनाख्ती परेड कराएंगे। और जो घटना में मोटरसाइकिल थी, जो हथियार का यूज दिखाया था और वो जो सोने चांदी जब थी उसकी कार्रवाई की जा रही है। तो हमने पूरी हमारी टीम ने, बाड़मेर पुलिस ने, सभी नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी, मैंने मौका देखा, एडिशन साहब ने देखा, पूरी टीम दिन रात लगी। पूरी टीम को मैं तहे दिल से पूरा धन्यवाद देता हूँ कि एक बड़ी वारदात, बॉर्डर का एरिया, इसके बाद बॉर्डर है तो एक भय का माहौल था कि एक ऐसी घटना वर दंपति के साथ हो गई। तो हमने 72 घंटे में ही पूरी घटना का पर्दाफाश किया। सर, इन आरोपियों ने कितनी लूट की बताई है? जैसे उन्होंने तथ्य बताए जो 40 से 50 तोला सोना, वो पूरी चीज़ हम इनको नोटिस देंगे। जो भी चीज़ बताई है तो अभी 40-50 तोला सोना बताया, 50-60 किलो चांदी बताई, पैसे है। हम पूरी बरामद की कार्रवाई कर रहे हैं। कितना गया, हकीकत जो लिखाया कितना ज़्यादा लिखाया, सही लिखाया, गलत लिखाया, जो FIR में इतना लिखा है और कितना लिया गया, हमने वो चीज़ उन जो परिवार है, मुस्गिस है, उत्तम चंद जी, उनके जो लड़का है, उनसे पूरी तस्दीक है। इससे पहले सर ये आरोपी दूसरी घटनाओं में लिप्त रहे गए भी? नहीं, ये घटना इसमें क्या जो एक कहावत है कि पहले एक आरोपी इसमें जो मेडिकल की दुकान है उत्तम चंद जी के, वहाँ पे काम किया है। वो एक कहावत, घर का भेदिया लंका ढाए, तो पूरे घर के बारे में उसको पता था। और ये सारे 3 जो इस घटना में है, जो मेडिकल की दुकान है उस पर काम करने वाले, जो कह के अपने शौक पूरा करने के लिए सारे मिलके इन्होंने वारदात की। सर, पहले भी कोई वारदात कर? नहीं, पहले कोई नहीं, बिल्कुल 18 से 20 साल के लड़के हैं, बिल्कुल कोई भी पहले प्रकरण दर्ज नहीं। सर, अपने आप में पुलिस के लिए कितना चैलेंज था? पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि बॉर्डर के एरिया में है और राजधानी जयपुर तक एक खबर का प्रकाशित हुआ कि एक डकैती की घटना हुई और सभी ने के वर दंपति को हथियार की नोक पर जो 3 महीने का बच्चा था उस पर लगा के इस तरह के बता के पूरी खबर प्रकाशित हुई। तो ये एक बड़ी घटना थी बाड़मेर पुलिस के लिए भी। हमारे श्रीमान IG साहब और पुलिस मुख्यालय सब डायरेक्शन थे, सब ने हमने मिलके इस घटना का तुरंत पर्दाफाश किया। सर, एक लड़के जो पिताजी साथ में जो सबका बंटवारा किया, उस पिताजी को सबको हमने राउंड अप कर लिया, उसको भी हम घटना में सबको गिरफ्तार किया। सर, इसमें जो मेडिकल पे काम करने वाला एक ही है या सारे नहीं, मेडिकल के काम करने वाले 3 व्यक्ति हैं। अच्छा, वो एक ही मेडिकल पे काम कर रहे हैं? अलग एक ही मेडिकल पे, 2 अलग अलग मेडिकल दुकान पे और शहर में ही काम करते बाड़मेर से। अच्छा, तो इनका जैसे जो 4 जो पकड़े आपने, उन चारों में इनके आपस में रिश्तेदार हैं या? नहीं, आपस में नहीं, अलग अलग जाति के, चारों अलग जाति के, अलग अलग भिन्न जाति के, नहीं रिश्तेदार। अच्छा, तो सर अब इसकी साथ में और भी कोई आरोपी हैं? नहीं, अभी तो इस घटना में जो है पहले और भी पूछेंगे PC कम जैसे भाई और भी कोई वारदात की है शौक पूरा करने के लिए। अब पहले हम सबसे पहले इसकी जेसी करा के पहले शिनाख्ती परेड कराएंगे और उसके बाद इस सारी का। सर, ये कितने समय से प्लानिंग कर रहे थे लूट के लिए? ये कम से कम महीने 2 महीने पहले से कर रहे थे। ये कि एक लड़का वहाँ पे काम किया हुआ, इसको पता था कि ये बाड़मेर का उत्तम चंद नगर सेठ जो बोलते हैं यहाँ के भाषण, नगर सेठ था, और उनको पता भी था कि काफ़ी पैसे हैं, सोना चांदी। सर, आजकल देखा जा रहा है युवा लोग जो हैं वो ज़्यादातर शौक मौज के लिए चोरी डकैती और इस तरह की घटनाओं को कार्य। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम, सभी मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि जो बाड़मेर अपना जो पश्चिम राजस्थान का जिले का है, यहाँ का युवा बिल्कुल भटक रहा है। हम पुलिस बिल्कुल उनको सुधारने का, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चोरी करके यहाँ आ रही है। कल रात्रि कोई 2 गाड़ियाँ, एक दिल्ली से और एक कोई जयपुर या नागौर से, तो नाकाबंदी कर पकड़े, उसमें बाड़मेर के थे। यहाँ से युवा, जैसे हमने महाराष्ट्र पुलिस थी, उनको भी हमने गाड़ियाँ दी। तमिलनाडु चेन्नई में कोई 150 गाड़ी थे, उसके 1-2 मुलजिम थे, हमने पकड़ के गाड़ी दी। तो यहाँ का कहीं ना कहीं युवा बिल्कुल ये बात सत्य है कि अब भटक रहा है, जल्दी पैसे वाला बनना है या अपना शौक पूरा करने के लिए
वारदात कर रहा है। सर बरामदगी हो चुकी है पूरे माल की? बरामदगी चल रही है, पर के अन्वेषण का पार्ट है, सब सारी चीज़ के जैसे करेंगे बरामदगी करेंगे, पूरे माल की बरामदगी। अच्छा, लूट के बाद में ऐसा ही बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने सबने आपस में बांट के सारा सोना और रुपये बांट लिए जाते नहीं, आपस में अभी ये अनुसंधान का पार्ट है, पूरा आपको दोबारा जैसे हमने शिनाख्ती परेड करा के जैसे होगा तो पूरी दोबारा इसके बारे में और विस्तृत पीसी करके आपको पूरी डिटेल